नमस्कार फ्रेंड्स, डिवाइन हेल्थ चैनल में आप सभी को स्वागत है। मेरा नाम है M.K. साहू। मैं एक एडवांस एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। कुछ दिन पहले मेरा एक कॉलीग को स्लीप डिस्क हुआ था, तो उसी टाइम वो डिप्रेशन के सिचुएशन में चले गए थे। एवरीडे मैं उनके साथ बात करता था। वो एवरी टाइम बोलते थे मेरे साथ ये क्या हो गया, ये कैसे ठीक होगा, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। क्योंकि वो जिस आदमी से बात करते थे वो बोल रहे थे नहीं, कोई बोल देता था कि इसमें पैरालिसिस हो जाता है, इसमें सर्जरी करना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक्चुअली बात आपको बताऊंगा कि रिसर्च के हिसाब से अगर 10 आदमी को स्लीप डिस्क होता है तो उसमें से 9 आदमी मतलब 9% आर सेफ। ओनली 10% आदमी को वो सर्जरी ज़रूरत होता है। मतलब 10 आदमी से एक आदमी को सर्जरी का ज़रूरत होता है, 9 आदमी पूरा सेफ होते हैं। लेकिन हमारा स्पाइन प्रॉब्लम होने के बाद हमको लगता है कि हमको सर्जरी करना पड़ेगा। किसी को पूछ लेते हैं, जो कोई भी कुछ भी बात बताते तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं। वो हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। कोई बोल देता है भुजंगासन करो तो आपका ठीक हो जाए। भुजंगासन बहुत अच्छा होता है स्पाइन के लिए, वो कोर स्ट्रेंथ बढ़ाता है। लेकिन जब हमारा स्पाइन में ही प्रॉब्लम है उसी टाइम अगर हम भुजंगासन करेंगे, भुजंगासन में क्या होता है, वो स्पाइन को एक्सटेंड करता है, हम पीछे जाते हैं। तो ऑलरेडी हमारा स्लिप डिस्क हुआ है, अगर फिर से हम एक्सटेंड करेंगे तो स्लिप डिस्क फिर बढ़ जाएगा। वो कोई बोल देता है ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, इसको इसे मोड़ देते हैं। जो कोई भी मर्जी आता है वो करता है। किसी इसको मसाज करते हैं, पता नहीं होता है मसाज का टेक्निक। इससे करने से हमारा पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमको प्रॉपर आइडिया नहीं होता है और हम वो जो डिजीज जो प्रॉब्लम हुआ है उसका नाम सुन के ही डर जाते हैं। कोई बोलता है स्लिप डिस्क, कोई बोलता है हर्निएटेड डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस और लॉर्डोसिस। वो जो हमारा लॉर्डोटिक कर्व होता है, काइफोटिक कर्व होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम हमारा स्पाइन में होता है, लोअर बैक में भी होता है। और जब वो प्रॉब्लम थोड़ा पेन होता है तो चलेगा, लेकिन उसके बाद वो क्या होता है, हमारा नीचे वाला जो लंबर रीजन होता है वहाँ से पूरा हमारा जो नर्व होता है वो लेग में जाता है, पूरा लोअर पार्ट में। हमारा बैक का जो पूरा लोअर पार्ट होता है वहाँ से ही नर्व जाता है। हमारा लंबर रीजन एंड सैक्रल रीजन दोनों से जो नर्व जाता है, पूरा एक मोटा वाला नर्व होता है, उसको हम साइटिका नर्व बोलते हैं। और जब पेन ज़्यादा हो जाता है तो साइटिका नर्व में पेन आता है, क्योंकि वही नर्व तो लंबर सैक्रल रीजन से जा रहा है। वो हमारा लेग के पीछे के साइड में जाता है। हमारा जो बटक होता है, बटक के ऊपर से लेग के पीछे में जाता है। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है, धीरे धीरे क्रोनिक हो रहा है, तो वो पेन क्या होगा, वही नर्व में भी जाएगा, क्योंकि नर्व में भी ब्लॉकेज हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, आपका टिंगलिंग सेंसेशन आएगा और नमनेस भी आ सकता है, पेन भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिसको हम साइटिका पेन भी बोलते हैं। इसमें बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन इसमें डरने का बात कोई भी नहीं है। वो बहुत इजीली ही ठीक होगा। अगर आपका एक्यूट पेन है तो वो तो बहुत कम दिन में ही ठीक हो जाता है। अगर क्रोनिक पेन है, बहुत दिन से आपका हो गया, आपका एज भी ज़्यादा हो गया, नर्व डिजेनरेशन हो गया, आपका नर्व बहुत ज़्यादा नर्व प्रेस हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। सर्जरी का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन हम डर जाते हैं, हमको आइडिया नहीं होता है तो हम डर जाते हैं। इसीलिए मैं एक बैक पेन का सीरीज स्टार्ट किया हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, आपको इसमें प्रॉपर डिजीज़ के बारे में बताऊँगा और उसका ट्रीटमेंट बताऊँगा। कोई मेडिसिन नहीं है, मैं एक एडवांस एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। सो ओनली मैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट आपको बताऊँगा। जितना भी स्पाइन प्रॉब्लम होता है उसमें एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम करता है। आपको पहले तो आपका पेन नहीं बढ़ेगा, वो फास्ट है, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट लेते हैं कभी कभी हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारा पेन बढ़ जाता है, लेकिन एक्यूप्रेशर में ऐसा नहीं होगा। वो पेन धीरे धीरे कम होगा और ये रूट कॉज से ठीक होगा। एक्यूप्रेशर के साथ साथ मैं आपको सीड थेरापी, मैग्नेटोथेरापी, ये सब एडवांस टेक्निक भी यूज़ करता हूँ। इसमें क्या होता है, आपका प्रॉब्लम जल्दी ठीक होता है और वो रूट से ठीक होता है। ओनली फ्रूट ट्रीटमेंट नहीं, रूट ट्रीटमेंट होता है। सो एक्यूप्रेशर में क्या होगा, जैसे हम अगर बताएंगे स्पाइन, वो हाथ में हमारा इधर होता है, स्पाइन होता है, तो इसमें भी प्रेस करने से तुरंत हमारा वो पेन गायब हो जाता है। अगर आपका कोई एक्यूट पेन है, इसमें जो पॉइंट होता है मैं आपको बताऊंगा, थोरासिक, लंबर और जो हमारा नेक के जो सर्वाइकल होता है, वो पॉइंट दबाने से तुरंत खत्म हो जाता है वो पेन। धीरे धीरे एक के बाद एक वीडियो में मैं आपको इधर बताऊंगा। आप घर में किसी का ही प्रॉब्लम हो तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वहाँ से। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं दिल्ली में एक्यूप्रेशर का ट्रेनिंग करता था, वहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर आते थे। वो जो हमारा सार है, उनका वो परमानेंट पेशेंट बोलते थे, मतलब वो पूरा हेल्दी थे, फिर भी वो एवरीडे आते थे एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट लेने के लिए। मैं उनको पूछा आप क्यों एवरीडे आ रहे हैं, लास्ट 6 मंथ से आ रहे हैं। वो बोले उनका ऑलरेडी आंख में ग्लूकोमा है, दोनों आई में है,
ऑलरेडी एक आई में वो एवरी 2 मंथ में 50,000 रुपीज़ का इंजेक्शन लगा रहा है। तो जब से ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ले रहे उनका आई साइट भी थोड़ा अच्छा हुआ है। इंजेक्शन तो ले रहे लेकिन इंजेक्शन लेने के बाद भी उनको ब्लड विजन आता था, अभी वो पूरा क्लियर दिखता है। और उनका जो डाइजेशन प्रॉब्लम था उनको ऑलरेडी 60 के आसपास हो गया, रिटायरमेंट के टाइम हो गया। डाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है जब हमारा एज ज़्यादा होता है, एसिडिटी हो जाता है, किसी किसी को पाइल्स आ जाता है, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम एज बढ़ने के साथ होता है। उनको वो जो प्रॉब्लम था एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से वो धीरे धीरे सब ठीक हो गया, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ले रहे। और उनको एक ऐसा हुआ था जब से वो स्टार्ट किए ट्रीटमेंट उसी टाइम में उनको इतना ज़्यादा स्लिप डिस्क हुआ था, इतना ज़्यादा पेन होता था, वो वॉकिंग में भी नहीं आ पाते थे, उनको लोग उठा के लाए थे। फिर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में 15 दिन के बाद वो पूरा वो जो उनका पेन होता था उसमें से पूरा ठीक हो गए। अभी वो बोल रहे कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक आऊँगा एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के लिए। तो मुझे भी वहाँ पर ज़्यादा मतलब मोटिवेशन आया था, एक्यूप्रेशर कितना अच्छा ट्रीटमेंट है और वो मैं सीख रहा हूँ और बहुत लोगों को सेवा कर सकता हूँ इसमें। तो आप लोग अगर प्रॉपर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई स्पाइन का प्रॉब्लम है, नी का प्रॉब्लम है, जो आप ऑलरेडी बहुत दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, तो आप एक्यूप्रेशर ट्राई कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, जैसे आप बाहर जाते हैं एक ट्रीटमेंट के लिए 500, 1,800 ऐसे लेते हैं। एक्यूप्रेशर में ऐसे नहीं है, बहुत कम चार्ज में आपको ट्रीटमेंट होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें मैं फ्री में आपको बहुत सारा एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा और कलर थेरेपी बताऊंगा। कलर थेरेपी आप घर में सिंपल कलर रख के, अगर किसी कभी कभी हमारा क्या होता है घर का मेंबर को तुरंत स्टोमक पेन आ जाता है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द करता है, स्टोमक पेन आता है, तो उसी टाइम सिंपल कलर लगा के सिंपल पॉइंट प्रेस करके आपका स्टोमक पेन तुरंत गायब हो जाएगा। आप उसके बाद जाके डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन तुरंत रिलैक्स के लिए भी एक कलर लगा के आप रिलैक्स कर सकते हैं। नहीं तो आप उसके बाद प्रॉपर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मैग्नेटोथेरेपी, जो आपका पूरा जो डिजीज है वो रूट से ठीक करेगा। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपका दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।